Very warm welcome to next video from Web Tiger Technologies। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं। ये अगली वीडियो आपको मदद करेगी कि आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे किस तरीके से तैयार होगा। ई ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे बनाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, बट आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए पेमेंट गेटवे किस तरीके से तैयार करेंगे। पेमेंट गेटवे को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करता है पेमेंट गेटवेज कंपनी को कि वो इंडिया में अपना काम कर पाएँ। नाउ अगर आप वेब टाइगर की साइट खोलें, webtiger.in, इसके फुटर पे अगर आप जाएँ स्क्रॉल करके, तो आपको एक लिंक दिखाई देगा पार्टनर्स। आप पार्टनर्स पे क्लिक करिए। आपके सामने अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिखाई देगा। नाउ हियर इज़ पेमेंट गेटवे रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक पेज नया ओपन हो जाएगा। नाउ अलग अलग तरह के पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप अपना पेमेंट गेटवे भी साइन अप करवा सकते हैं। जनरली कुछ मेजर पेमेंट गेटवे हैं पेयू मनी, उसके अलावा पेमेंट गेटवे है रेजर पे, उसके अलावा पेमेंट गेटवे है सीसी एवेन्यू और इंस्टामोजो। इंस्टामोजो को चूज़ करने का कारण वेब टाइगर का ये रहा, पिछले 7 सालों से हमें कोई तरह की परेशानी इंस्टामोजो से नहीं हुई। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। सब कुछ प्रॉपर तरीके से, पेमेंट सेटलमेंट भी इनका काफ़ी प्रॉपर तरीके से आपके तक पहुँच जाता है। नाउ साइन अप प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको अपनी मेल आईडी से या गूगल विद साइन अप विद गूगल कर सकते हो आप। अगर आपको लगे कि आप सीधा ईमेल आईडी पासवर्ड से साइन अप करना चाहते हो, तो आप अपना ईमेल डालिए और पासवर्ड डालिए। साइन अप एज ए बिजनेस करते हैं। मैं चूज कर रहा हूँ साइन अप एज ए विद गूगल। गूगल क्लिक करने के बाद आप अपनी कोई ईमेल आईडी जो आप ऑलरेडी लॉगिन करके रखी हुई है आपने, आप वो ईमेल आईडी को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अकाउंट्स वाली ईमेल आईडी यूज कर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं साइन अप विद अकाउंट्स करूंगा, तो ये मुझे अगला स्टेप जो मेरे सामने लेकर आएंगे, वो आएंगे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोला जाएगा मुझे। नाउ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। आपका अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पे अवेलेबल होगा। आपको अपना OTP डालना है। अब आपको पता है OTP आने में कभी टाइम भी लग सकता है और कभी जल्दी भी आ सकता है। तो OTP आने के बाद, जैसे मेरा OTP मेरे पास आ गया है, मैं डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद नाउ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पेमेंट्स कलेक्ट करनी है या फ्री ऑनलाइन स्टोर की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए पेमेंट। अब यहाँ पे वो पूछेगा आपका यूज़र नेम क्या होगा आपका। ये उनके यहाँ पे यूज़र नेम का प्रोसीजर है। जनरली जो भी आपकी वेबसाइट हो, जैसे मेरी वेबसाइट है वेब टाइगर, तो .in, तो आप ये बीच वाला नाम रख सकते हैं अपने पेमेंट गेटवे के लिए। आप वेब टाइगर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेब टाइगर रख लीजिए। जो आपको ठीक लगे आप अपना यूज़र नेम रख सकते हैं। हम लोग रख सकते हैं वेब टाइगर। वेब टाइगर रख सकते हैं हम लोग। वेब टाइगर पे अगर क्लिक करें, वेब TIGER, वेब टाइगर रख लिया हमने। वेब टाइगर रखने के बाद अगर ऑलरेडी हमारा नाम वेब टाइगर से पेमेंट गेटवे है, तो हम वेब टाइगर 1 रख लेते हैं। नाम लिख सकते हैं वेब टाइगर, PECHNOLOGIES, वेब टाइगर टेक्नोलॉजीज। नाउ अब ये पूछता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में आपको बताना है कि आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप प्रोपराइटर होंगे, फिर तो आप येस करेंगे और नेक्स्ट ले जाएंगे। अगर आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है और नॉन प्रॉफिट है। ये बात ध्यान देने वाली है कि हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ये लोग आपसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। नाउ अगर आप सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और आप कहते हो जी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप कहते हो जी इंडिविजुअल में जाते हो, आप यस करते हो, तो फिर आप देखिए किस तरह की इंफॉर्मेशन ये आपसे मांग रहा है। फिर देखिएगा जी आपकी बिजनेस की कैटेगरी बताइए। आपको इस सारे ड्रॉप डाउन में से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट की, फिर आपको सेलेक्ट करना है सब कैटेगरी। जैसे ई कॉमर्स इनेबलिंग सर्विसेज है हमारी, आपकी एक अप्रॉक्स टर्नओवर आपको बतानी है। हमारी टर्नओवर हमने बताई। फिर आपको बताना है आपको बिजनेस में कितना टाइम हो गया है, वो बताना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, वो बताने हैं। टू यू हैव वेबसाइट, बिल्कुल है जी। वेबसाइट का आपने URL देना है। सम टाइम आपकी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर वेबसाइट जैसे बन रही है तो आप URL तो शेयर करिए,
और यहाँ पे लिख दीजिए यस इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आपकी सर्विस तो देख नहीं पाएंगे, सो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपकी बिजनेस किस तरीके की है। अगर आप नो कर दोगे तो फिर वो पूछेगा ही नहीं आपसे किस तरह की बिजनेस के ऊपर आप काम कर रहे हो। नाउ अगर आप इसको नेक्स्ट करते हो तो आपसे आगे की इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपका पैन, आपका बिजनेस का नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस। अगर मैं अपना पैन सिलेक्ट करूंगा, पैन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट 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 आप करते जाओगे, जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या डैशबोर्ड आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑलरेडी गेटवे है, सो हम उस गेटवे के ज़रिए अंदर जाते हैं इसके, और हम लोग जाके देखेंगे कि क्या किस तरह का डैशबोर्ड अवेलेबल है। सो नाउ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा जो अप्रूव्ड अकाउंट का होगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, जब आप अभी कंप्लीट ही कर रहे होगे, यहाँ पे डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आ रही होगी सबमिट यूर केवाईसी। अब ये केवाईसी में क्या है, आपने उस सबमिट यूर केवाईसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा, जैसे पैन कार्ड की कॉपी या जो जो डॉक्यूमेंट जिस जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे सबमिट यूर केवाईसी पे क्लिक करके। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो ये अकाउंट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। विद इन 48 आवर्स ये आपके अकाउंट का अप्रूवल देंगे। अगर इनको कोई समस्या है तो ये आपसे संपर्क करेंगे। पेमेंट गेटवे बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर के साथ काम कर रहा है इंस्टामोजो का। ये 2% चार्जेस लेते हैं आपकी हर ट्रांजेक्शन पे, 2% प्लस 2% का जीएसटी। अब अगली बात ये है कि अगर आपकी पेमेंट आपकी वेबसाइट से 12 बजे से पहले आई है तो ये पेमेंट आपके पास अगले दिन शाम को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर ये 12 बजे के बाद आई है तो ये नेक्स्ट से नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और अगर ये सैटरडे संडे को हुई है तो आप ये मान के चलिए पेमेंट वेडनेसडे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसके अलावा इनका एक फीचर और अवेलेबल है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, तो अगर आप इनके पैनल पे लॉगिन करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आप कन्वीनियंस फी क्लाइंट को पास ऑन कर सकते हैं। अगर आप ये ऑन कर दें तो आपके जो 2% चार्जेस हैं जो आपको कटने थे वो क्लाइंट बेयर करेगा। यानी कि अगर उसने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसको 102 रुपए देने पड़ेंगे, आपके अकाउंट से ये पैसा नहीं कटेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको पेमेंट जल्दी चाहिए तो आप यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मजेदार बात यह है कि यू विल रिसीव द पेमेंट एज सून एज कस्टमर मेक, इवन ऑन बैंक हॉलीडेज। पर इसके लिए ये आपसे 1% और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, राइट। इस तरह से आपकी कंप्लीट पेमेंट गेटवे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9718645678 पर संपर्क कर सकते हैं और वेबटेक की टीम से बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।